गांव में रहकर लाखों रुपए कमाने का सुनहरा मौका दोस्तों। जो भी भाई लोग गांव से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और लाखों रुपए महीने का कमाना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम क्या करें क्या ना करें, तो बने रहिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिर कौन लोग जो है उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कौन लोग उस बिजनेस को नहीं कर सकते। सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं इस वीडियो से, वो भी गाँव में रहकर। आप लोग कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई सरकारी नौकरी करने की जरूरत नहीं, कोई प्राइवेट नौकरी करने की जरूरत नहीं। आप गांव में रहकर उस बिजनेस को कर सकते हैं। बस थोड़ी सी पढ़ाई चाहिए, बस थोड़ी सी पढ़ाई चाहिए, इंटर पास होना चाहिए और आप लोग खोल सकते हैं, उस बिजनेस को कर सकते हैं गांव में। तो कैसे करना कैसे नहीं करना सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस रिलेटेड जो भी जानकारी को सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं कि आखिर वो कौन सा बिजनेस है कि हम महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो भी गांव से। गांव में रहकर महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। हर कोई नहीं कमा सकता, हर कोई इस बिजनेस को कर भी नहीं सकता। सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इस बिजनेस को कर सकते हैं, सब कोई नहीं कर सकता इस बिजनेस को। वो भी कौन कर सकता है? पढ़े लिखों में भी जो हाई स्कूल से ऊपर पास हों, इंटर किए हों, और सभी लोग भी नहीं कर सकते। जो इंटर किए हैं वो भी सभी लोग नहीं कर सकते। कौन कर सकता है फिर इस बिजनेस को? सब कुछ बताने वाला हूँ। माल कहाँ से खरीदना है सब कुछ बताने वाला हूँ। लगभग कितना बजट में माल खरीदना है, कितना पैसा लगने वाला है, कौन सा लाइसेंस लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप जो है जानकारी को मिस कर देंगे, फिर आप बात को समझ नहीं पाएंगे, उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, और जब इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तो धंधा भी कर नहीं पाएंगे ढंग से। क्योंकि इस चैनल पर हम जो है नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, खुद मैं बिजनेस करता हूँ दोस्तों। मैं हार्डवेयर का बिजनेस खुद करता हूँ, इलेक्ट्रिक का बिजनेस खुद करता हूँ, पेंट का बिजनेस खुद करता हूँ, सैनिटरी का बिजनेस खुद करता हूँ। तब जाके आज मैं आप लोगों को नॉलेज देता हूँ। और मैं गांव से जुड़ा हूँ दोस्तों, गांव से। मैं कोई शहर से नहीं हूँ, क्योंकि ये बिजनेस शहर में नहीं चलेगा। जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ ये बिजनेस शहर में नहीं चलेगा, ये सिर्फ गांव में चलेगा। गांव के लोग इसको कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो है दोस्तों बीज भंडार की दुकान। जी हाँ दोस्तों, बीज भंडार की दुकान। क्योंकि गांव में खेती होती है, खेती के अलावा और कुछ नहीं होता। गांव में पशुपालन खेती है ना, पशुपालन खेती। सब्जी खाते हैं हम, कहाँ से पैदा हो रहा है? खेती से। अनाज खा रहे हैं हम, कहाँ से पैदा हो रहा है? खेती से। तो अनाज पैदा करने के लिए, सब्जी पैदा करने के लिए क्या चाहिए भाई? बीज चाहिए, बीज। बिना बीज के आप गेहूँ खा लेंगे क्या? बिना बीज के आप तरोई की सब्जी खा लेंगे क्या? बिना बीज के आप कद्दू की सब्जी खा लेंगे क्या? बिना बीज के आप परवल की सब्जी खा लेंगे क्या? परवल की सब्जी उगाने के लिए, कद्दू की सब्जी उगाने के लिए क्या लगता है? बीज लगते हैं ना, बीज। गेहूं उगाने के लिए बीज लगते हैं ना, चावल उगाने के लिए बीज लगते हैं ना, मक्का उगाने के लिए बीज लगते हैं ना। तो बिना बीजों के कोई भी फसल संभव नहीं है। और बीज नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? सारी चीज निर्भर है बीज में। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ बताने वाला हूँ बीज की दुकान आप कैसे खोल सकते हैं, वो भी मात्र 2 से 3 लाख रुपए में। बस 2 से 3 लाख रुपए लगाकर आप बीज की दुकान खोल सकते हैं गाँव में, और लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। महीने का हरदम चलने वाला बिजनेस है, हरदम, कभी ना बंद होने वाला बिजनेस। जब तक मनुष्य है तब तक चलेगा ये बिजनेस, कभी ना बंद होने वाला बिजनेस। मैं कह रहा हूं ना, जब तक मनुष्य है तब तक चलेगा ये बिजनेस, जब तक धरती है तब तक चलेगा ये बिजनेस, कभी ना बंद होने वाला बिजनेस। लाखों रुपए छापने का मौका है, मौका छाप दो। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम इंटर पास होना जरूरी है। और इंटर अगर आप पास किए हैं तो उसके लिए इंटर आप पास किए, इसके बाद बीएससी करना होगा। बीएससी में आपको किससे करना होगा? बीएससी में केमिस्ट्री से करना होगा। इंटर को भी आप केमिस्ट्री से करेंगे, बीएससी अगर कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से करना होगा। यानी कि अगर आपके पास बीएससी का सर्टिफिकेट है, आपने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन बीएससी किया है या इंटर बीएससी उससे किया है, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री से, तो आप इस दुकान को खोल सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है तो अगर आप एग्रीकल्चर की डिग्री है आपके पास, एग्रीकल्चर का डिप्लोमा आपके पास, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जिनके पास एग्रीकल्चर का डिप्लोमा है या बीएससी
केमिस्ट्री से किए हैं तो वही लोग पात्र हैं इस बिजनेस को करने के लिए, और एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी इसका लाइसेंस मिलेगा दोस्तों, वरना इसका लाइसेंस नहीं मिलेगा। बिना लाइसेंस के आप इस धंधे को नहीं कर सकते। लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी इस बिजनेस को करने के लिए। तो जब लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको ये डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। जैसे एक केमिस्ट होता है, एक जो डॉक्टर होता है, जो मेडिकल स्टोर खोलता है, वो बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर नहीं चला सकता है। वैसे ही दोस्तों ये दवाइयों का, सीड का और जो फर्टिलाइजर का अलग अलग लाइसेंस बनता है। पेस्टिसाइड का अलग लाइसेंस बनता है, बीज का अलग लाइसेंस बनता है और फर्टिलाइजर का अलग लाइसेंस बनता है। लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? लाइसेंस आपको मिलेगा कृषि विभाग से। आपको दस्तावेज वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करने पड़ेंगे। क्या क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और आपके बैंक अकाउंट की यानी कि बैंक पासबुक की फोटोकॉपी ये होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज की और बैंक खाते की फोटोकॉपी, ये चीज़ होना चाहिए। इसके बाद आपने बीएससी किया है केमिस्ट्री से, उसकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक। या तो अगर आपने बीएससी किया एग्रीकल्चर से तो उसका डिप्लोमा होना चाहिए। ये साथ में जमा होगा तब जाके कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा आपको ये सब जो है लाइसेंस बनने में, मिलने में 15 से 20 दिन का समय कम से कम लग जाएगा। अब बात करते हैं शुरुआत में हमें माल कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। तो माल जो खरीदना है आपको होलसेलर से खरीदना है। जहाँ होलसेल मार्केट है आपकी वहाँ से आप माल खरीदेंगे। लेकिन एक बात और समझना आपको, माल जो खरीदेंगे वो कंपनी का होना चाहिए, लोकल बिल्कुल ना होना चाहिए। जिस भी कंपनी खरीदे गारंटी के साथ माल लें, क्योंकि आप हमेशा के लिए दुकान खोल रहे हैं, एक दिन के लिए व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा के लिए व्यापार करने जा रहे हैं। अगर आपने किसान को माल बेकार दिया तो किसान दोबारा आपकी दुकान में नहीं आएगा, आपसे शिकायत करने भी आएगा कि ये माल मुझे कैसे दिया। तो कंपनी का माल, कंपनी में बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनी जो है बेस्ट है। जैसे पायनियर है, ये भी कंपनी बेस्ट है। सजेंटा है, ये भी कंपनी बेस्ट है। बायर है ना, ये सारी कंपनियां हैं, इनका माल आप रख सकते हैं और बेच सकते हैं। ये अच्छी कंपनियां हैं, है ना। तो ये आप इनका माल रखिए और इन कंपनियों को माल बेचिए। शुरुआत में 2 से 3 लाख रुपए आपके लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें बीज होंगे, है ना, बहुत सारे बीज होते हैं। अब एक कंपनी का बीज तो रखेंगे नहीं, 2-3 कंपनी का बीज तो रखना ही पड़ेगा, तो उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होएगा। लेकिन एक बार पैसा इन्वेस्ट होगा, धीरे धीरे आप उससे कमा के उसमें भरते जाइएगा। तो इसमें अच्छा मौका है आपको, क्योंकि हर कोई गांव में नहीं करता है। ज़्यादा 1-2 दुकानें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं मिलेंगी बीज भंडार की, खाद की, दवाइयों की, है ना। तो अच्छा मौका है आपके लिए अच्छा पैसा कमाने का। आप कर सकते हैं इस बिजनेस को अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो क्या करना है, जो माल है आपको अच्छी क्वालिटी में रखना है। खराब क्वालिटी बिल्कुल नहीं बेचना है, अच्छी क्वालिटी में माल बेचना है, जिससे कि आपकी पहचान बने और कस्टमर आपके पास दौड़ के आए, है ना। जब आप अच्छा माल बेचेंगे कस्टमर आपके पास दौड़ के आएगा, जब उसको फसल अच्छी मिलेगी, उसका व्यापार अच्छा चलेगा, है ना। तो शायद मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है हमें बीज भंडार की दुकान खोलना है, क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। अब इसको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको कृषि विभाग में जमा करना पड़ता है, वहाँ से आपको लाइसेंस मिलेगा, है ना। तो 15 से 20 दिन का समय लगेगा आपको लाइसेंस बनने में। इसके बाद आप अपनी दुकान शॉप डाल सकते हैं, यानी कि 10 बाई 20 की दुकान आपकी होगी, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बड़ी पर्याप्त है बीज के लिए। अगर इसमें आप खाद की रखते हैं और दवाइयों का रखते हैं तो फिर आपका एक गोदाम भी लेना पड़ेगा खाद भरने के लिए। तो फिलहाल बीज का मैंने बताया कि बीज की दुकान आप किस तरीके से खोल सकते हैं। आगे मैं पेस्टिसाइड का बिजनेस बताऊंगा कि आप दवाइयों की दुकान कैसे खोल सकते हैं। उसमें भी दोस्तों मुनाफा बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा खासा मुनाफा होता है। बीज से ज़्यादा आप दवाइयों में कमा सकते हैं, लाखों रुपए उससे भी छाप सकते हैं। कैसे करना कैसे नहीं करना सब कुछ बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। तो बस आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।